हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3D फार्मूला को बिना रटे हुए याद रखेंगे। यानी इस सेशन को देखने के बाद कभी भी आपको 3D फार्मूला को रटना नहीं पड़ेगा। यानी बिना रटे हुए इस 3D फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 3D आकृतियों के फार्मूला को देखते हैं। 3D आकृति कहते हैं किसे? तो 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रायः होती है। यानी तीन भुजाएं के रूप में जो मतलब आकृति होता है। 3D आकृति में आप क्या करिए, केवल दो फार्मूला की याद कर लीजिए। एक फार्मूला क्या है? 3D आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो आकृति कुछ भी हो, जैसे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला, अर्धगोला जिसको गोलार्ध भी कहते हैं, या छिन्नक हो। इस आकृति का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको पार्श्व पृष्ठीय भी कहते हैं क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? आकृतियों के आधार का परिमाप, आकृतियों के आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला हो गया वक्र पृष्ठ का। इसका 3D आकृतियों के आयतन का फॉर्मूला निकालना हो तो 3D आकृतियों का आयतन बराबर होता है आकृतियों के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आकृतियों के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो चलिए हम लोग से घन की ओर। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे देखिए 3D अगर आकृति है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कहता है आकृति के आधार का परिमाप। तो घन की जो आकृति है इसका आधार कैसा है? तो आधार है वर्गाकार। क्या है? वर्गाकार है। और वर्गाकार पृष्ठ का अगर परिमाप निकालना है तो चारों भुजा को जोड़ते हैं। यानी हम लोग परिमाप कहेंगे चारे। यानी घन के आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a, यानी 4 गुने भुजा। और गुने में क्या कहता है? तो गुने में कह रहा है ऊंचाई। तो हम लोग घन में ऊंचाई देखेंगे क्या है? तो ये घन की ऊंचाई है। ये क्या है? घन की ऊंचाई है h। और ये h किसके बराबर है? तो ये भुजा या कोई भी भुजा हो, इसमें सब भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो जब सब भुजा बराबर है तो h जो है किसके बराबर होगा? a के बराबर। यानी ऊंचाई के जगह हम लोग क्या देंगे? a देंगे। यानी इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है 4a²। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि नीचे और ऊपर के सतहों को छोड़ करके चारों तरफ के क्षेत्रफल को वक्र कहते हैं। नीचे और ऊपर के सतहों को छोड़ करके, जैसा कि हम यहाँ पे एक आकृति देखते हैं, ये मार्कर का एक डब्बा है जिसमें यहाँ पे अगर इसको घन माना जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये सतह और ये सतह, यानी ऊपर के सतह और पेंदी के सतह को छोड़ करके जो पृष्ठ बनता है, यानी 1, 2, 3 और 4, ये चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल ही वक्र कहलाएगा। तो इसमें 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल जब वक्र कहलाएगा तो कुल क्या होगा? तो नीचे और ऊपर के सतहों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो नीचे का सतह घन में कैसा? वर्गाकार। ऊपर का सतह भी कैसा है? वर्गाकार। जब वर्गाकार सतह दोनों होगा तो इस प्रकार से क्या करेंगे? तो दो वर्ग के क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। यानी घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4a² वक्र हो गया। और इसमें जोड़ेंगे क्या? तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी a²। और दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 2a², यानी 2a² को जोड़ देंगे। तो 4 गो a², 2 गो a² कितने हो गए? 6a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? तो कहता है 3D आकृतियों का अगर आयतन निकालना हो तो आकृति के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। और आकृति का आधार वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a²। और गुने ऊंचाई क्या है? क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई किसके बराबर है? a के बराबर है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? a। तो हम लोग लिख सकते हैं आयतन का फॉर्मूला a³। तो आप देखें इसमें ये फॉर्मूला जो है रटने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग ये दो फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसमें सभी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जिसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और घन का आयतन क्या हो गया? एक ही हो गया। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 3D आकृति होने के कारण 3D आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आकृतियों के आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आकृति के आधार कैसा है? तो आधार देखिए, घनाभ के आकृति का जो आधार है वो कैसा है? आयताकार है। आधार जब आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 × L + b, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × L + b लिखेंगे। और उसके बाद कहता है कि गुने ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई देखिए, ये क्या है? ऊंचाई है।
इसमें एल बी और एच तीन भुजाएं होती है, तो एच से ऊंचाई हो गया, तो इसमें गुना में क्या देंगे, एच देंगे। तो इस प्रकार से घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। दूसरा फॉर्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी इससे पहले बताए थे कि हम लोग उसमें आधार और जो है मतलब कि ऊपरी पृष्ठ के सतह को छोड़ करके जो निकालते हैं वो वक्र होता है, और कुल में सबको जोड़ देंगे। तो इसमें वक्र के क्षेत्रफल में क्या जोड़ेंगे, तो पहले वक्र लिख लेते हैं। वक्र है 2 इंटू एल प्लस बी और गुने में क्या है, एस है। इसमें जोड़ते क्या है, तो एक आधार, आधार कैसा है, आयताकार है, एक आयत आधार वाला और एक आयत ऊपर वाला, यानी एक नीचे और एक ऊपर के आयत के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और ऐसे ऐसे दो क्षेत्रफल को जोड़ना, एक आधार नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो इसलिए 2 से गुना, यानी क्या जोड़ना है, 2 इंटू एल, 2 एल और गुने में क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, एल गुने बी। तो देखिए इसको हल करते हैं। ये क्या होगा, 2 को l से गुना करेंगे तो 2l होगा, प्लस में क्या होगा, 2 को b से गुना करेंगे तो 2b होगा, और ये गुना में फिर h है, प्लस में क्या है, 2lb है, फिर h से इसको गुना करिए तो 2lh, प्लस में 2b को h से गुना करिए तो क्या होगा, 2bh, फिर प्लस में क्या होगा, 2lb होगा। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग से 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद हम लोग फॉर्मूला में ऐसा लिखते हैं, पहले एल बी लिखते हैं, तो पहले ये लिख दीजिए, चलिए पहले ये लिख देते हैं। तो 2lb कितना, 2 कॉमन कर लिए तो क्या लिखेंगे, एल बी लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं, बी एच लिखते हैं, तो चलिए इसको उसके बाद लिख देते हैं। तो 2 कॉमन हो गया तो क्या लिखेंगे, बी एच लिखेंगे। फिर इसमें भी 2 कॉमन हो गया तो क्या लिखेंगे, तो एल एच लिखेंगे। तो इस प्रकार से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एल एस होगा। अब तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला के लिए हम लोग जानते हैं, यह आकृति 3D है, इसलिए 3D आकृतियों का आयतन आकृति के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा, आधार है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या देंगे, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। फिर कहता है गुना में ऊंचाई, तो गुना में क्या देंगे, ऊंचाई का मान कितना है, एच है, तो एच देंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है एल बी एच, यानी एल गुने बी गुने एच। तो आइए हम लोग से तीसरा आकृति देखते हैं, बेलन। यानी घन कंप्लीट हो गया, घनाभ भी हो गया, अब हम लोग बेलन चलते हैं। तो बेलन, बेलनाकार आकृति में क्या होता है, आज पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3D का कहता है आधार का परिमाप, जैसा कि अभी तक देखते आ रहे हैं, आधार का परिमाप। तो हम लोग बेलन में आधार कैसा होता है, देखिए बेलन में आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr, और फिर गुना में क्या है, ऊंचाई है, तो इसमें ऊंचाई से गुना करेंगे, एच से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच, यानी इसको लिख सकते हैं 2πrh लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh में नीचे और ऊपर के सतह के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। नीचे कैसा सतह है, वृत्ताकार, तो ऊपर भी कैसा है, वृत्ताकार, और इसका क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का, एक और वृत्त है तो कितने हो जाएंगे, 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 2πr स्क्वायर जोड़ेंगे। इसमें क्या करना है, या तो यही फॉर्मूला हो गया, या हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख करके भी लिखते हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 कॉमन हो गया, पाई दोनों में है इसलिए पाई भी कॉमन हो गया, आर दोनों में है, एक आर कॉमन हो गया। इसके बाद इसमें 2πr कॉमन हो गया तो क्या बचता है, एच बचता है। इसमें 2π एक आर निकल गया तो एक आर बच गया। तो फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है 2πr, और r को पहले h को बाद में लिख के क्या लिखते हैं, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। तीसरा क्या है कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 3D आकृतियों का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और गुने में क्या करता है, ऊंचाई। तो गुना में यहाँ देखिए ऊंचाई का मान क्या है, एच है, तो हम लोग गुना में एच देंगे, यानी ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच।
तो इस प्रकार से ये बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच हो गया। तो आइए हम लोग से चौथा आकृति शंकु देखते हैं। शंकु में क्या है, पहला फॉर्मूला कहता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिक्कत ये है कि इसका आधार और ऊपर का भाग इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने के कारण इसका फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से बनते हैं, जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला को याद कर लेंगे। तो वो क्या है, तो पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसको जोड़ेंगे, आधार के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसमें देखिए कॉमन लग सकते हैं, कॉमन इसमें दोनों में पाई है और दोनों में आर दिख रहा है, तो इसमें कॉमन लेंगे पाई आर, तो एल बचेगा, और इसमें पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, आर बच गया। यानी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल हो गया। शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन में भी यही बात है कि आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई लिखते हैं, लेकिन ये ऊंचाई जो है मतलब इसमें है नहीं, और यह दोनों मतलब कि बेस और जो ऊपरी भाग का जो है मतलब कि आकृति समान नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, तो हम लोग बेलन का आयतन जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन के आयतन का तीसरा भाग, कहने का मतलब ये हुआ कि इसी आकार का एक अगर बेलन बनाया जाए, इसी आकार का एक क्या हो, बेलन हो, जिसकी त्रिज्या इसके त्रिज्या के बराबर हो, इसमें जो आर है वही आर इसमें भी हो, दोनों त्रिज्याएं यदि बराबर हो, इसका जो ऊंचाई होगा यानी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई इसमें भी यदि हो, तो इस प्रकार से इसका आयतन इसके आयतन में क्या रिलेशन है, तो 3 को शंकु का आयतन एक बेलन का आयतन के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक बेलन का आयतन के लिए 3 को शंकु का आयतन चाहिए, यानी एक शंकु का आयतन क्या होगा, तो एक बेलन का आयतन का तीसरा भाग। जैसा कि मान लीजिए ये 1 लीटर इसमें आएगा पानी, तो इसमें 3 लीटर आएगा, इसका मतलब है कि ये 3 गुना इसका है, तो इसका क्या होगा, 1/3 होगा, यानी 1/3 से इसमें गुना करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग है पांचवा आकृति देखते हैं, क्या है, गोला है। तो पांचवा आकृति गोला में हम लोग से चलेंगे। तो गोला की आकृति में देखेंगे, इसमें कोई भी मतलब कि अलग अलग प्रकार के सतह नहीं, एक ही वृत्ताकार मतलब कि कह सकते हैं गोलाकार सतह है, तो इसमें ऊपरी और निचला भाग नहीं बनता है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में इसका बराबर होता है। ये मान निकलेगा कैसे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक धागा की सहायता से इस पे अगर से मतलब कि लपेटन यानी लपेटते हैं धागा की सहायता से, तो धागा की सहायता से लपेटने के बाद यह जो है इस तरह से हम लोग लपेटेंगे। पूरा लपेटने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस धागा को फिर धीरे धीरे खोलेंगे, और खोलने के बाद क्या होगा कि इस तरह से हम लोग वृत्त मतलब कि वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बनाएंगे तो इसी त्रिज्या के यानी इस गोला का जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के कितने वृत्त तैयार होंगे, इस त्रिज्या के 4 वृत्त तैयार होंगे। इस त्रिज्या कितने वृत्त तैयार होंगे, 4 वृत्त तैयार होंगे। तो समान इसी त्रिज्या के 4 वृत्त तैयार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वृत्तों का क्षेत्रफल इस गोला के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल क्या होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि बताएं कि वक्र और कुल इसमें बराबर होता है, तो इसमें भी क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा, तो आयतन के लिए हम लोग से इसमें लिखते हैं 4/3, क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यू। तो आइए हम लोग से अंतिम आकृति देखते हैं, छिन्नक। छिन्नक का है मतलब कि फॉर्मूला क्या क्या होगा, तो ये आकृति छिन्नक का है। छिन्नक कहते हैं क्या, तो कहने का मतलब है कि ऐसा शंकु जिसमें हम लोग से आधार के समांतर एक मतलब कि लाइन के द्वारा अगर काटा जाए तो ये आकृति 2 भागों में बढ़ जाती है।
जिसमें ऊपर तो शंकु ही प्राप्त होता है, लेकिन नीचे जो आकृति बचता है ये क्या हो जाता है, छिन्नक, जिसमें वृत्ताकार दो भाग होते हैं, लेकिन दोनों वृत्ताकार भाग अलग अलग होते हैं। ये वृत्ताकार भाग बड़ा है, ये वृत्ताकार भाग छोटा छोटा है। इस प्रकार से इस आकृति को छिन्नक कहते हैं, जैसा कि बाल्टिंग ग्लास इस तरह के देखने को मिलता है। तो ये है आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों आकृति यदि ऊपर नीचे का आधार मान यानी आकार में बराबर होता, ये वृत्त बराबर होता, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर एल होता है। शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रखेंगे, तो देखिए इसमें ध्यान से कि शंकु में एक ही त्रिज्या था। शंकु में कितने त्रिज्या था, यदि ये शंकु हो तो शंकु में कितने त्रिज्या है, एक त्रिज्या है, जबकि इसमें कितने त्रिज्या है, दो त्रिज्या, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। तो हम लोग आर का मान को केवल चेंज करेंगे, तो क्या क्या चेंज नहीं करेंगे, पाई को और एल को। तो पाई और एल लिख देंगे। आर के मान में कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें एक आर यहाँ है एक आर यहाँ है, दोनों आर को इसमें जोड़ देंगे। तो दोनों आर को जोड़ेंगे तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई एल इंटू आर प्लस आर लिखेंगे। फिर से इसमें देखेंगे ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को जोड़ना है, जिसका क्षेत्रफल ये क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी इसमें हो जाएगा प्लस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इसमें फिर प्लस में क्या होगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो देखिए छिन्नक का आयतन हम लोग से है, आयतन का फॉर्मूला शंकु का क्या जानते हैं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु में त्रिज्याएं कितनी है, एक त्रिज्या है। छिन्नक में कितने त्रिज्या है, दो त्रिज्या है। यानी त्रिज्या जो है ये त्रिज्या केवल दो, मतलब कि अलग अलग है, इसमें एक है इसमें दो है। इसमें ऊंचाई जो है एक, इसमें भी ऊंचाई है, इसमें भी एक ही ऊंचाई है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो जो अलग नहीं है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और एच भी लिखेंगे। और ये त्रिज्याएं दो बार है उसमें छिन्नक में, तो छिन्नक में दो बार त्रिज्या है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, एक बार कैपिटल आर का स्क्वायर, अगली बार क्या करना है कैपिटल आर गुने स्मॉल आर, फिर क्या करना है स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं। 4 नंबर में कहता है एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो एल जो है, एल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ऐसा जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये एल है, ये एच है और ये बी है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये एच है। शंकु में क्या होता है कि ये एच होता है, ये एल होता है, ये क्या हो जाता है, ये त्रिज्याएं यानी आर हो गया। तो हम लोग इसमें चलेंगे, इसमें कैसे होगा, तो इसमें हम लोग इस लाइन को यहाँ सीधा इस तरह से मिलाएंगे। जब इसको सीधा इस तरह से जब मिलाएंगे तो ये जो मान है, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा। ये एच है तो इसमें ये भी एच होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, आर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो ये भी क्या होगा स्मॉल आर। ये पूरा लंबाई कितना है, बड़ा आर, ये छोटा लंबाई कितना है, छोटा आर। यानी पूरा लाइन में यहाँ से यहाँ को बड़का आर कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को कहेंगे छोटा आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कह सकते हैं कि बड़ा आर में से छोटा आर को घटाएंगे। यदि नहीं समझे तो फिर से समझिए। यदि इसको हम लोग 10 कहते हैं और इसको हम लोग मान लीजिए कि 4 कहते हैं, तो ये कितना होगा, 6 होगा। कैसे 6 आएगा, तो 10 में से 4 को घटाएंगे, यानी इसे है आर में से आर को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसका मान आ जाएगा। तो ये भुजा की लंबाई कितना होंगे, तो इस भुजा की लंबाई हो जाएंगे एस कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस में क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग से इसके बाद देखते हैं कि एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे हम लोग एल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर
क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, जो कि ये शंकु में होता है। इसमें क्या होगा, तो एल स्क्वायर, इसमें भी एल, एल एक ही बार है तो एल लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए एच, इसमें शंकु में एक एच एच होता है, शंकु में एच कितने होते हैं, एक ही एच होते हैं शंकु में, तो इसमें भी एक ही एच है, तो हम लोग इसमें भी क्या देंगे, एच स्क्वायर देंगे, प्लस देंगे, है ना। प्लस देने के बाद क्या करेंगे, फिर जो है इसकी त्रिज्याएं कितनी है, तो यहाँ से लेकर आधार, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, तो ये आधार यहाँ पे r माइनस आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, r माइनस आर का होल स्क्वायर, r माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इससे कई फॉर्मूला बन जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं कि L बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में r माइनस आर का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग से क्या, एच का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं या एच स्क्वायर का निकाल सकते हैं।